चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज का यह सत्र प्रारंभ हो, उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित हो के हम सभी लोग शंकाओं से निर्मुक्त हो सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। से रांची से पांड्या परिवार से अनन्य गुरु भट्ट और गुणायतन शिरोमणि श्री सेवायतन के महामंत्री, गुणायतन के भी सभी ट्रस्टी विजय जी पांड्या, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा, हाँ, अध्यक्ष और मंत्री जी प्रश्न के बाद में वहीं पर जाके उनका सम्मान कर देंगे। और उसके बाद में आज अपने बीच में मुख्य यजमान इंदौर के, जिन्होंने ऐतिहासिक चातुर्मास संपन्न कराया, ऐसे मुकेश जी चंदनवाला जी पाटौदी में देख रहा हूँ, वे अपना प्रश्न करेंगे और उनका भी सम्मान वहीं कर देंगे। हाँ हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आपसे निवेदन है कि एक प्रश्न के बाद आप श्री सेवायतन के बारे में भी बताएं। हाँ। और प्रश्न ये है, गुरुदेव, मैं भजन, मंत्र, शब्द, परिभाषाएं और अनेक अर्थ आदि को कंठस्थ करने का प्रयास करता हूं, परंतु फिर भी उन्हें याद नहीं रख पाता हूं ज़्यादा दिन तक। यदि मैं कोई ग्रंथ पढ़ने का प्रयास भी करता हूं तो पृष्ठ को बार बार पढ़ना पड़ता है। मुझे जानना है और बहुत अधिक मेहनत और अभ्यास के बाद ही कुछ याद रख पाता हूँ। क्या ये मेरे ज्ञानावर्णीय कर्म के उदय का परिणाम है या इसका कोई अन्य कारण है? कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपनी स्मरण शक्ति को कैसे विकसित कर सकता हूँ और अपने आध्यात्मिक अध्ययन में अधिक सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विजय भाई का जोरदार अभिनंदन कर दें। रांची के एक प्रतिष्ठित राय बहादुर परिवार से संबद्ध है और वर्तमान में श्री सेवायतन की पूरी बागडोर ये संभाल रहे हैं, बहुत कुशलतापूर्वक। वो जोरदार अभिनंदन। आपने जो सवाल किया है कि अपनी स्मरण शक्ति को कैसे बनाएं, मैं समझता हूँ 45 पार करने के बाद नई बातों की स्मृतियाँ थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, स्वाभाविक रूप से सबकी होती है। आप चीज़ों को याद करने के लिए पढ़े न पढ़े एक बात है, समझने के लिए पढ़े। अगर चीज़ें समझ में आ गई, जीवन तर गया। ये जो अवस्था है, इसमें समझ बहुत जल्दी स्पष्ट होती है और कल्याण चीज़ों को रटने में नहीं है, चीज़ों को समझकर स्वीकारने में। तो आपके माध्यम से मैं सब लोगों से कहूँगा, जिनके सामने ये समस्या है वो घबराए नहीं। मन लगाने के लिए हमें पढ़ना है तो हमारे पास बहुत माध्यम है, हम पुस्तक को देख करके भी पढ़ सकते हैं और अब तो आपके पास सब चीज़ें डिजिटलाइज हो गई है, इसलिए उसका आलम्बन लें। फिर भी अपनी स्मरण शक्ति को और सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक रास्ता है कि आप नियमित भावना योग करें, ओंकार की नाद और भ्रामरी प्राणायाम, ये हमारी स्मरण शक्ति की वृद्धि करेगा। ये इसके अलावा जो आप सेवायतन के लिए अपनी ओर से अपील करना चाहते हैं, कर दीजिए। गुरुदेव, पिछले कुछ समय से सेवायतन आरोग्य केंद्र की स्थापना चल रही है, बहुत अच्छे रूप से चल रही है। अभी वहाँ पर जितने भी तीर्थयात्री आते हैं, जितने भी गांव वाले लोग हैं, उनको वहाँ पर निःशुल्क सेवाएं मिलती है। हमें चाहिए वहाँ पर कि हमारे समाज के में बहुत सारे जैन डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे जैन डॉक्टर्स हैं। हमें आपका ऐसे मैं समझ गया। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप सबको सुनकर बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति होगी कि तीसरा समेत शिखर जी में श्री सेवायतन पिछले 18 वर्षों से निरंतर कल्याणोन्मुखी कार्यक्रमों को संचालित कर रहा है। उसका मूल उद्देश्य पूरे मधुबन और उसके आसपास बसे हुए पूरे 14 गांवों का
सर्वतोमुखी विकास करना। और इसी विकास के क्रम में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सेवायतन ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। वहाँ अनेक एकल विद्यालय के संचालन में सहयोग दिया और वहाँ विद्यालयों में सेवायतन की बड़ी महती भूमिका रहती है। इसके साथ साथ सेवायतन में जो एक आरोग्य केंद्र 24 घंटे रोज़ चलता है, जिसमें 4-5 चिकित्सक हमेशा अपनी सेवाएं देते रहें और लगभग 100 से 125 लोगों की ओपीडी निःशुल्क, जिसमें 0 रजिस्ट्रेशन है, सब कुछ निःशुल्क होता है। और साल में अलग अलग कैंप करके आप ये डेटा अगर बता सके 2024-25, 23-24 में आपने कितने लोगों की चिकित्सा की तो बहुत अच्छा होगा। केवल ओपीडी में देखा जाए तो 2023-24 में हमने 35,000 पेशेंट्स केवल ओपीडी में किया, कैंप्स अलग, और 24-25 में भी हमने 35,000 किया। कैंप्स 23-24 में हम कैंप्स ज़्यादा कर पाए थे, कैंप्स के माध्यम से 10,000 हमने और ऐड किया था। 24-25 में हम उतने कैंप्स नहीं कर पाए, पर हमारी मंशा है कि इस साल बहुत सुंदर एक बहुत अच्छा उपक्रम सेवायतन के माध्यम से चल रहा। डॉक्टर सुभाष बुद्रुक, डॉक्टर विजया बुद्रुक, वहाँ बहुत तन मन धन से दोनों डॉक्टर दंपति अपनी सेवाएं देते रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा हमारे समाज में बहुत सारे चिकित्सक बंधु हैं जो अपना आत्मोद्धार करना चाहते हैं, तो श्री सेवायतन उनका स्वागत के लिए तत्पर है। मैं उन सभी चिकित्सकों से कहूँगा तुम वहाँ भर चले जाओ, सेवाएं दो, संलेखना की गारंटी हमारी है। वहाँ निष्फिक्र होकर अपना आत्मोद्धार कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, बहुत से चिकित्सक बंधुओं ने अपनी सम्मति दी। अभी भी कपूर चंद जी कोटा के वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कई ऐसे हैं जो सवैतनिक चिकित्सक भी हैं, लेकिन वहाँ सेवा देने वाले या वैतनिक रूप से अगर अपने समाज के अच्छे चिकित्सक हो तो उनकी ज़रूरत है। सम्मेद शिखर जी में आज श्री सेवायतन के अलावा ऐसा कोई माध्यम नहीं है जो किसी को किसी गंभीर स्थिति से निपटने में मददगार बन सके। वहाँ 2 एम्बुलेंस है, डॉक्टर है, पैथोलॉजी लैब है, एक्सरे की सुविधा है, सारी सुविधाएं और सब कुछ निःशुल्क संचालित हो रही है। ये आप सबके लिए गौरव का विषय है। और श्री सेवायतन, गुणायतन दोनों एक दूसरे के सहायक संस्थाएं मिलकर काम कर रहे हैं। आज बड़ी प्रसन्नता है कि सेवायतन के महामंत्री के रूप में विजय जी पांडे यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन्होंने अपनी बात रखी, सभी लोग इस पर ध्यान दें। अपने बीच में इंदौर से इस चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी चंदन बालाजी पाटोदी, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन यहाँ पर उपस्थित है और उनके स्वागत के लिए विकास जी गोदा और विजय जी पाटनी बाद में जब उनका प्रश्न हो जाए तब और संदीप जी गोदा भी साथ में रहेंगे। और महिलाओं के सम्मान के लिए यहाँ की जो वर्धमान नगर की महिला मंडल है, एक महिला मंडल वहां चली जाएगी। साथ में ही उसके बाद तैयार रहेंगे सोनम शुभम जैन सूकी सिमरिया गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु मनाश्री। मनाश्री, आपने चातुर्मास में इंदौर में चातुर्मास किया, हमको आपने प्रथम कलश का मौका दिया, यजमान बनाया महाराज जी। उसके बाद अभी महाराज जी जब महावीर जयंती का इंदौर में एक भव्य जुलूस पूरी इंदौर समाज का जब निकलता है महाराज जी, तो अभी इंदौर समाज ने हमको स्वर्ण सारथी बनने का मौका दिया महाराज जी। तो महाराज जी एक के बाद एक ऐसे मौके मिलते हैं। महाराज जी सारथी का महत्व क्या होता है महाराज जी, और उसके साथ साथ रोज सब मंदिरों में हमारे से हमको ध्वजारोहण करने के लिए मौका दिया जाता है, हम जाते हैं। तो महाराज जी थोड़ा इसका महत्व समझाइए। ये आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको अच्छे कार्य करने में का सौभाग्य मिल रहा है। आप चातुर्मास के मुख्य यजमान बने। यजमान बनने का मतलब महान पुण्यार्जक बनना। आपने इतना पुण्यार्जन कर लिया कि आप लोगों की पहली पसंद बन गए। और यदि कोई व्यक्ति समाज में ये स्थान बना लिया तो समझ लेना उसने बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली। करोड़ों की कमाई करना एक तरफ और समाज में अपनी स्वीकार्यता बनाना एक तरफ, अगर आपने ये किया तो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा कि मुकेश भाई और इनके परिवार, विजय भाई तो रोज आते ही रहते हैं अक्सर, तो ये पूरा परिवार तन मन धन से समर्पित और एक संस्कारित परिवार है, जिसके घर के नई पीढ़ी के बच्चों और बहुओं में भी वही संस्कार की अलग चल रही है।
और एक संयुक्त परिवार है जो आज के समय में बहुत दुर्लभ है। आपको ये सौभाग्य मिल रहा है। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, समाज तुम्हें मान दे रही है पर मन में मान मत आने देना। एक ही भाव रखो कि अपने जीवन में जितना बन सके अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सदुपयोग कर सको, जितना अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा उपयोग कर सको करने का प्रयास करो। एक बार जोरदार तालियों से पाटौदी परिवार का स्वागत, अभिनंदन। और सोनम शुभम सुखी से बड़ी गुणाई दृष्टि अपना प्रश्न करे और किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम जिंदगी है। किस्मत लेकर आना और कर्म लेकर जाना, बस इसी का नाम जिंदगी है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, पर ऐसा नहीं है। लोग भाग लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं। तो महाराज जी अपने कर्मों को कैसा अच्छा करें कि हमारा भाग अच्छा हो जाए। भाग लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते, बहुत अच्छा शब्द। भाग लेकर आए, कर्म लेकर जाए, इसके लिए एक ही मंत्र जपो। मैं जितना संचित लेकर आया हूँ उससे ज़्यादा मुझे अर्जित करके जाना है। क्या करना है? जितना संचित लेकर आया उससे ज़्यादा अर्जित करके जाना है। बस ये ध्येय वाक्य बना लो अपने जीवन का, और जितना बन सके बेहतर से बेहतर करने के लिए संकल्पित हो, रास्ता खुल जाएगा। वर्धमान नगर की महिला मंडल और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेजल तन्वी जैन पंचशील नगर। वर्धमान नगर महिला मंडल की तरफ से सभी मुनिराजों को नमोस्तु एवं सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छामी। महाराज जी, हमारी महिला मंडल में ना तो कोई अध्यक्ष है और ना उपाध्यक्ष है। हम सभी सहयोगी कार्यकारिणी और एक दूसरे की सलाह से ही काम करते हैं। वैसे तो आप हमारे सभी शंकाओं का महाराज जी हर दिन और हर पल समाधान देते हैं, लेकिन फिर भी हमारी महिला मंडल का एक ही सवाल है और हम सब आपसे ये अपेक्षा रखते हैं कि आप हमें निर्देशित करें कि वर्धमान नगर में जो मंदिर का निर्माण होने वाला है, उस निर्माण में हम महिलाओं का क्या भूमिका है और हमें किस तरीके से कार्य करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, वर्धमान नगर का योग बन गया। हम आए तो केवल दर्शन के लिए थे, लेकिन निमित्त भले उल्टा बना पर आपका काम सीधा बन गया, है ना। महाराज की गाड़ी गड़बड़ाई, आपका भाग चमक गया, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर मंदिर के निर्माण की रूपरेखा बन गई है। अभी थोड़ी देर बाद जब सारे लोग निवेदन करेंगे उसके बाद मैं उसकी चर्चा करूँगा। आप लोगों ने आगे बढ़ कर के ये भाव प्रकट किया है, महिलाओं के बिना कुछ काम तो होगा ही नहीं, इसलिए आप लोग भी कमर कस लीजिए। परसों 6 तारीख के कार्यक्रम का अभी थोड़ी देर बाद जब निवेदन आएगा तब मैं चर्चा करूँगा। उसी समय आप लोगों से भी बता दूंगा कि आप लोगों को क्या करना है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पंचशील नगर से वयावृत्ति में अभी संनिष्णात सेजल तन्वी जैन। मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, युवा वर्ग ब्रांडेड सामान को पाने की दौड़ और चकाचौंध से कैसे बचे? ब्रांडेड सामान को पाने की दौड़ और चकाचौंध से कैसे बचे? बस उसको एक बात ध्यान रखें कि सब चीज़ें ब्रांडेड हो जाए, कफन का कोई ब्रांड नहीं हो, एक दिन सब चीज़ें खत्म हो। हम चीज़ों को ब्रांडेड बनाने की जगह अपने आप को ब्रांडेड बनाने की कोशिश करें। लोगों के दिल दिमाग में ये बात बिठानी चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व हमारे वस्त्रों और आभूषणों से कम हमारे विचार और व्यवहार से ही निखरता है। कोई व्यक्ति चाहे कितने ही महंगे वस्त्र और आभूषण पहन ले, ब्रांडेड कपड़े पहने, ब्रांडेड चश्मा और घड़ी पहन ले, अच्छे बड़े गैजेट्स रख ले, लेकिन उसके व्यक्तित्व में यदि पवित्रता ना हो, व्यवहार में मधुरता और शालीनता ना हो, तो उसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं है, चरित्र बल ऊँचा है, उसे सब कोई पूछेगा। आज देखो, आप लोगों के पास ब्रांडेड है, हम लोगों के पास क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो मान्यता ब्रांड की है, हमारा भ्रम है। मान्यता हमारे विचार और व्यवहार की ये सत्य है। जब विचार और व्यवहार को हम ठीक रीति से समझेंगे, चीज़ें हमारे जीवन के साथ जुड़ेगी,
और हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते। अपने बीच में श्रवण कुमारी जैन नगर से वे प्रश्न करें। सभी साधु परमेष्ठी को नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, आजकल लड़कियों को हायर एजुकेशन लेके जॉब करना पड़ रहा है बदलते परिवेश में। तो महाराज जी क्या है कि लड़कियों पे डबल भार आता है, एक तो गृहस्थी का भार भी आता है और उनको जॉब में भी काफ़ी घंटे बिताने पड़ते हैं। तो महाराज जी क्या उचित नहीं है कि लड़कों को भी खाना बनाना और गृहस्थी का काम करना आना चाहिए, जिससे कि भले ही ये हंसी का वो बन सकता है महाराज जी, मगर ये बहुत जरूरी है आजकल। मैं आपसे पूछता हूँ, आपने अभ्यास किया कि नहीं? नहीं, मैं तो महाराज जी अब मैं 60 प्लस हो गया। तो आप शुरुआत कर लो। जी 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 महाराज जी, चलो बिल्कुल जरूर आगे बढ़ो। नमस्ते। राशि अनीता, वंदना परिवार, लाल घाटी। तीनों महाराजों के चरणों में मेरा नमोस्तु, सारे क्षुल्लक जी के चरणों में मेरा इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ज़माना ख़राब है। तो हम मनुष्य अपनी गलतियों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? दूसरों हमें पे- खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं है, इसलिए कहते हैं कि ज़माना खराब। देखिए, ज़माना खराब कभी नहीं होता। सूरज पहले भी पूरब में उगता था, आज भी पूरब में उगता है। पहले भी पश्चिम में ढलता था, आज भी पश्चिम में ढलता है। पहले भी हम हाथ से ही खाते थे, आज भी हाथ से ही खाते हैं। पहले भी मुंह से ही खाते थे, आज भी मुंह से ही खाते हैं। सब चीज़ें ज्यों की त्यों हैं, प्रकृति की व्यवस्थाएं सब समान। जमाना ज्यों का त्यों है, खराब क्या है? मनुष्य की मानसिकता। समझ गए? तो मानसिकता अगर अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। आज वर्तमान में लोगों की मानसिकता बिगड़ गई और इसी बिगड़ी हुई मानसिकता ने हमें अपने आप को गलत रूप से प्रस्तुत करने का आदी बना दिया। इसके कारण हम अपने आप को गलत स्वीकारने की जगह औरों के सामने अपने आप को बेहतर प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते हैं। तो बुरा से बुरा इंसान भी अपने आप को बिल्कुल दूध का दूल्हा समझता है। यही सोच इस प्रकार की समस्या को जन्म देती है। और आवाज दे रहा हूँ जो गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं, विकास जी गोदा। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक बहुत साधारण सा एक प्रश्न है। जिन मंदिर का निर्माण हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, इसको थोड़ा विस्तार से आज आपके माध्यम से पूरी समाज को अवगत कराने का सर। नमस्ते। देखिए, जिन मंदिर का निर्माण अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम है। जी, कैसा काम है? सर्वश्रेष्ठ काम। शास्त्रों में अपने धन को 7 स्थानों में लगाने का विधान है। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। जिन बिंब के निर्माण, जिन मंदिर के निर्माण, जिन यात्रा, भगवान की प्रतिष्ठा, तीर्थ यात्रा, भगवान की प्रतिष्ठा, चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का दान, भगवान की पूजा आराधना, बड़े बड़े विधान और शास्त्र के प्रकाशन, इन 7 स्थानों में अपने द्रव्य को लगाकर धन को सार्थक बनाया जाता है। उनमें जिनबिंब और जिनागार सबसे महत्वपूर्ण है। आपने कहीं मंदिर बनाया, कहीं भगवान विराजमान किया, मंदिर बनाने में सहयोग दिया, तो आपने कोई इमारत नहीं बनाई, एक पुण्य का आयतन बनाया। महान पुण्य का आयतन, एक ऐसा आयतन जहां कोई भी आएगा तो वह केवल पुण्य करके जाएगा, पाप नहीं। अन्य स्थानों में पाप भी हो सकता है, पर इसमें जो भी आएगा वह केवल और केवल पुण्य कमाएगा, पाप कमाने का तो कोई सवाल ही नहीं। तो ऐसे पुण्य के महाआयतन का निर्माण जिनको करने का मौका मिल रहा है, जिनको सौभाग्य मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। अब आप लोगों की बात भी मैं कर ही देता हूँ, निवेदन ही मान लिया उसको आप लोग, प्रश्न ही बीच में कर दिया। परसों आप लोगों का एक बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है ना? कर दूं? पक्का है ना? हाँ,
तो मैं चाह रहा था निवेदन में सब लोगों को जोड़ लेते, कॉलोनी के पूरे लोगों को भी आने। अभी सभी रुको, कॉलोनी के लोगों को आ जाने दो। वर्धमान नगर के निवासियों की आज कई वर्षों की हसरत और इच्छा पूरी हो रही है, वो भी मुनि श्री के आशीर्वाद से पूरी हो रही है। और हमारा निवेदन है मुनि श्री तथा पूरे मुनि संघ से कि भूमि पूजन जो परसों सवेरे यहाँ हो रहा है और शिलान्यास भी उसके बाद वेदी प्रतिष्ठा और ओम ओम हो गया आपका काम, बैठो। कमल से हो। ओम ओम। देखिए बस बैठ जाए आप लोग। ये सुयोग बहुत सालों से आप लोगों के मन की साध अधूरी थी, अब उसे पूरी होने का अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। महाराज जी यहाँ जी जी और कोई बाकी रह गया? महाराज जी सबसे पहले तो हम ये निवेदन आपसे करना चाहते थे, ये सारा कार्य ओम हो गया, चर्चा नहीं कर रहा, आगे मत बढ़ो, जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो। ये एक अच्छा सुयोग आया है कि यहाँ पर भगवान एक छोटे से शेड में विराजमान है, अब भव्य जिनालय में विराजमान होंगे। मैं सभी से कहता हूँ इसकी गौरव गरिमा को समझिए और इसमें योगदान दीजिए। जिनालय के निर्माण के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और लोगों का क्या दृष्टिकोण होता था, मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैं कोलकाता में था, वहाँ मुझसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले, पोद्दार साहब थे, जो अग्रवाल जैन थे। वहाँ बहुत सारे जैनी भाई जो जैन थे, दिगंबर जैन थे, धीरे धीरे वैष्णव हो गए थे। अग्रवालों में ऐसा होता है। हमने अपने प्रवास में ऐसा प्रयास किया कि सबका एकीकरण हो, वापस मिले। बहुत से लोग वापस मिले भी। तो जब मैंने जब उनसे बात की पोद्दार साहब से, तो उन्होंने कहा हमारे दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया था। किसने? दादाजी ने पुरानी बाड़ी का मंदिर बनाया। क्यों बनाया? उन्होंने कहा कि दादाजी कहते थे हमने अपना घर बनाया है, घर बनाने में बड़ी हिंसा हुई है, उस हिंसा के पाप से बचने के लिए भगवान का मंदिर बना था। ये दृष्टिकोण है। तुम सब जितने आए प्राय चौक से उठ के आए। चौक मंगलवार ही वाले हो, यहाँ अपना अपना घर सबने बना लिया। बड़े बड़े काला जी 4 के बराबर 1 का है ना, 8 के बराबर 1 का बना लिया। वो पाप का स्थल है, ये परमात्मा का घर है, ये पुण्य का स्थल है। इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सभी को जब कभी जहाँ कहीं भी हो, ऐसे कार्य में कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। आज पूरे समाज के लोगों से अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो और सबसे बातचीत हुई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरे सब में हर्ष है कि हमारा रुका हुआ काम अब पूरा हो रहा है। तब परसों के प्रातः काल ये कार्य संपन्न होगा और आप सब उससे लाभान्वित होंगे। ये प्रयास कीजिए। अब तो तय हो गया मंदिर बनना है, कैसा मंदिर बनना, आर्किटेक्ट भी आ गए, 1-2 दिन में 4 दिन में उसका नक्शा भी बन जाएगा। अब तो आपको केवल ये तय करना है कि हमें क्या करना है और क्या लगाना है। कोई वंचित न रहे, हर कोई अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना उत्कृष्ट लगा सके लगा दे। जो लग गया वही अपना है, ऐसा समझ करके करना चाहिए, चलना चाहिए। एक ज़माना था जब एक एक व्यक्ति पूरे जिनालय का निर्माण करा देता था। आज भी आप लोग उसमें सक्षम हो, यहाँ पर भी आप लोगों में इतनी सामर्थ्य हो कि अकेले पूरे मंदिर का निर्माण करा सकते हैं। लेकिन चलो, अकेले कराने में बहुत लोग वंचित हो जाएंगे, पर मिलजुल करके भी बहुत भव्यता के साथ कराए। कल सुबह मैं बताऊंगा कि मंदिर का क्या स्वरूप होगा और उसमें
किसे क्या योगदान देना है, जिन्हें जो योगदान देना है, शिलान्यास तो परसों होगा, क्योंकि आज ही सब तय हुआ है। स्वरूप बनने के बाद जो अपना योगदान देना चाहेंगे सभी का उसमें स्वागत करना चाहिए। और मैं चाहूँगा सब कोई बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले और इस महान कार्य को तत्परतापूर्वक संपन्न करें। राहुल जैन, कैलाश नगर। गुरुदेव, कहा जाता है कि सब कुछ मन के भीतर है, आत्मा, शांति, मोक्ष। लेकिन आज का यूथ जब खुद के अंदर झांकता है तो उसे अशांति, उलझन, डिप्रेशन और कंपैरिजन मिलता है। तो ऐसे समय में वो खुद के भीतर की यात्रा कैसे शुरू करे? देखो, आत्मा, शांति, मोक्ष, प्रसन्नता सब मिलेगी बशर्ते जब हमारे सामने हमारे परमात्मा होंगे। तब जिसके सामने परमात्मा है उसको आत्मा दिखती है, शांति दिखती है, मोक्ष दिखती है। लेकिन जिसके सामने केवल पैसा और पदार्थ है उसको दिखेगा चिंता, तनाव, डिप्रेशन, अशांति, उलझन, अनिद्रा, ये सब चीज़ें दिखेगी। तो उन सब चीज़ों से बचना है तो अपने सामने उस परमात्मा को रखो, परमार्थ को रखो। आध्यात्मिक दृष्टि के बिना अपने जीवन को आगे बढ़ा पाना संभव नहीं। समझ गए? बहुत नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपने बीच में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ऋषभ जी सेठी, जो नुराइतंडी ट्रस्ट भी और जयपुर से अपने बीच में है। नमोस्तु गुरुवर। आज के ज़माने में बच्चों को या तो विदेश या अपने शहर से बाहर कॉलेज में पढ़ने भेजना बहुत आम हो गया है, भेजना भी पड़ता है। तो मैं ये चाहता हूँ ऐसी क्या बात उनको बोल के भेजें कि वो अपने ज्ञान का अर्जन भी करें और हमारे जो संस्कार हैं उनको भूले भी नहीं, और फिर वापस यहाँ लौटकर वापस हमारे इसी समाज का फ़ायदा भी करें और इसी परंपरा से जुड़े भी रहें। दे रोक तो पाएंगे नहीं और रोकने से वो रुकते भी नहीं, लेकिन जाने से पहले उन्हें गुरु चरणों में ले आओ और मर्यादा और संकल्प की सीमा में बंधवा दो तो कभी भटकाव नहीं होगा। ये प्रयास करना चाहिए। किरण दीदी और विभा दीदी अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग जोरदार तालियों से त्यागियों का सम्मान भी करें। और मैं चाहूँगा, अब रात हो रही है, हाँ, प्रश्न कर ले वहीं से। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के नाम इच्छा में। गुरुदेव, परिस्थितियां स्वभाव को बदल देती हैं, वरना इंसान तो कल भी वही था और आज भी वही है, ऐसा क्यों? परिस्थितियां स्वभाव को बदल देती है, वरना इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही। मैं इसे थोड़ा संशोधित करता हूँ। परिस्थितियां स्वभाव को नहीं बदलती, परिस्थितियों से सोच बदल जाती। अगर हमने अपने सोच को स्थिर कर लिया तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो हम वही रहेंगे। तो परिस्थितियां बदलेगी, ये उसका स्वभाव है, पर परिस्थितियों में हम स्थिरता बनाए रखें, ये हमारा स्वभाव। हम अपने स्वभाव को स्थिर नहीं रख पाते क्योंकि हमारी सोच परिस्थितियों के अनुरूप बदल जाती है। काश हम अपने आप को परिस्थितियों में ढालने की सोच से जोड़ लें तो सारी दुविधाएं दूर हो जाएं। हेलो विभा दीदी, हाँ बोलो। किरण दीदी, हाँ करो। परम पूज्य के चरणों में कोटि शय नमन। मंचासीन सभी संतों के चरणों में यथायुग। महाराज जी, जितने प्रसंग सबको अपने आंतरिक परिणति को अच्छा बनाने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि वो अंतर की जो सोच है या विचार हैं वो उतने ही उग्र और कषाय युक्त क्यों होते जा रहे हैं? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम लोग धर्म की क्रिया तो कर रहे हैं, धर्म को आत्मसात करने का प्रयास नहीं कर पा रहे। संत कहते हैं धर्म की कोई क्रिया मत करो,
धर्म को आत्मसात करने का प्रयास। जब तक हम धर्म को अंदर से आत्मसात नहीं करते, जीवन में बदलाव नहीं होता। आज सबके साथ यही दिखने को मिलता है, और ये तभी संभव होगा जब हम धर्म के मूलभूत प्रयोजन को समझेंगे, धर्म के प्रयोजन को समझे और जीवन को आगे। नमोस्तु गुरुवर। समस्त मुनि गण प्रवीण जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनोज जी RM, सुनील जी पब्लिशर्स, अपनी पूरी टीम के साथ में वो अपनी बात भी रखेंगे, प्रश्न भी रखेंगे। आप प्रवीण जी प्रश्न करें। समस्त क्षुल्लक महाराज जी को इच्छा में। गुरुदेव, एक भाव, एक शब्द आपके प्रवचनों से था, कर्तव्य, जो कि कर्ता भाव से जुड़ा है, और कर्तव्य एवं कर्तव्य, ये दो शब्दों के मध्य के अंतर्भाव को उद्धृत करने की कृपा करें, ताकि जीवन में दोनों के समायोजन से हम सही दिशा प्राप्त कर सकें। नमस्ते गुरुवर। कर्तृत्व और कर्तव्य, जी जी, इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने कुछ किया या मेरे द्वारा किया गया, ये कर्तृत्व है, और किसी अच्छे काम में मैं निमित्त बना, ये कर्तव्य है। जहाँ अपने मन में अहंकार जुड़ता है, कर्तृत्व की गंध आ जाती है, और जहाँ एक दायित्व के रूप में हम काम करते हैं, कर्तव्य की भावना झलकती है। तो कोई भी कार्य करे, कर्ता बनकर न करे, निमित्त बनकर करे, जीवन का पथ प्रशस्त हो। महाराज जी, और इस बार की महावीर जयंती गुरुवर के सानिध्य में होगी, और ऐसी ऐतिहासिक महावीर जयंती मनाने के लिए ये युवा लोग कमर कस चुके हैं। 8, 9 और 10 त्रिदिवसीय कार्यक्रम वो खुद मनोज जी MR RM अपने मुझसे बता रहे हैं, और साथ में सुनील जी और सभी लोग, पूरी कमेटी है। हाँ बोले। शंका समाधान प्रवर्तक परम पूज्य मुनि 108 श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में पूरी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट और सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, निश्चित ही हम सभी का ये साथी से पुण्य का उदय आया है कि निश्चित आपके सानिध्य में एक त्रिदिवसीय, वैसे तो हम प्रतिदिन जब से आपका सानिध्य यहाँ प्राप्त हुआ है, प्रतिदिन हमें महोत्सव के रूप में मनाने का अवसर पूरे भोपाल वासियों को प्राप्त हो रहा है, पर विशेष रूप से 3 दिन का जो आपने आशीर्वाद हमको दिया है, 8, 9 और 10, वास्तव में हम सभी के जीवन में वो 3 दिन मंगलकारी होंगे और हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में ये वास्तव में योगदान करेंगे, ऐसी हम भावना बातें हैं। वो 3 दिन का कार्यक्रम आपके सानिध्य में बहुत ही अधिक उत्साह के साथ पूरे भोपालवासी मनाएं, ऐसा हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। और वो ऐतिहासिक रूप से एक यादगार के रूप में, जैसा 95 का आपका यहाँ का चतुर्मास और आपका हमेशा आगमन याद आज भी हम सुनते हैं लोगों के मुंह से, तो ऐसा कुछ कार्यक्रम भोपाल में 3 दिन के माध्यम से ऐसा बने ताकि हम उसको कर सकें। पूरी कमेटी और पूरी भोपाल जन समाज उसमें तत्परता से कार्य कर रही है, और आज इसका विमोचन के लिए जो हमारा बैनर का कार्यक्रम का है, आपके आशीर्वाद से हम उसको समाज के सामने, मैं यहाँ के अध्यक्ष महोदय काला जी को और जो भी यहाँ के समाज के वरिष्ठ जन हैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, आकर इसका विमोचन करें। थोड़ा आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करेंगे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की भगवान महावीर स्वामी का यह जन्म कल्याण, और उसी दिन परम पूज्य महाराज श्री जी का 38वां दीक्षा दिवस भी आप सभी को मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 3 दिन के कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति पूरी संपूर्ण 100% रहना चाहिए, ताकि लोगों को पता लग जाए कि भोपाल में कुछ है। इसके साथ ही पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करना हम चाहते हैं कि चूंकि इस बार का जो श्री जी का शोभा यात्रा जो हमारी परंपरा अनुसार भोपाल में चौक से निकलती है, और उसमें लगभग संपूर्ण भोपाल के सभी लोग शामिल होते हैं, हम चाहते हैं कि आपके मुखारबिंद से सभी को ऐसा निर्देशन मिले कि जो लोग कॉलोनियों में अपना जुलूस निकालते हैं उसको आगे पीछे करके और समय पर हमें सहयोग करें,
और इस बार का जुलूस जो कि समय हमने थोड़ा सा गर्मी की वजह से और अन्य कारणों से 7:30 बजे का रखा है, ठीक 7:30 बजे चौक से जो श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी, ऐसा सभी भोपाल वासियों से निवेदन है। उसमें अधिक से अधिक उपस्थिति देकर हमें उसमें सहयोग करें। साथ ही दोपहर को जो 2 बजे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रविंद्र भवन में होने जा रहा है, उसमें भी हम चाहेंगे, जिसमें विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और साथ में प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर उसमें उपस्थित होना है, और भी अतिथि उसमें आने की संभावना है। हम चाहेंगे कि पूरे भोपालवासी रविंद्र भवन के उस हाल में उपस्थित हों, ऐसा हम सभी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट की ओर से उसका निवेदन करते हैं। और सभी से उस पूरे कार्यक्रम में 3 दिवसीय जो कार्यक्रम हो रहा है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, सभी मंदिरों में इसके बैनर लगने जा रहे हैं। सभी से उसमें निवेदन है, सभी पूरे भोपालवासी एकजुट होकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हों, ऐसा निवेदन है। सबसे पहले तो महावीर जयंती के संदर्भ में मैं कहूँ, महावीर जयंती हम सबके संपूर्ण जैन धर्मानुयायियों का सबसे बड़ा पर्व है। मैंने पहले भी कहा था, और मैं न केवल भोपाल, पहले तो मैं पूरे देश के लोगों को कहूँगा कि इस बार की महावीर जयंती आप सब पूर्ण उल्लास और उमंग के साथ मनाइए। महावीर जयंती के दिन अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित कीजिए। विवाह आदि के कार्यक्रम भी महावीर जयंती के दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ओम शांति, इससे हमारा कार्यक्रम प्रभावित होता है। शहरों में भी महावीर जयंती को बहुत उल्लास के साथ मनाना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कि बड़े शहरों में जहाँ पहले एक सामूहिक महावीर जयंती होती थी, उसकी जगह अब अलग अलग कॉलोनियों में लोग अपने अपने स्तर पर मना लेते हैं। उससे हमारी समाज की जो प्रभावना दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती। शहरों के विस्तार के अनुसार इस तरह की व्यवस्थाएं आजकल बनती है, लेकिन पुनः मैं कहूँगा इंदौर और जबलपुर की तरह एक महावीर जयंती होनी चाहिए, बहुत उत्तम है। इस जयपुर में भी आज भी पूरे जयपुर की एक बड़ी महावीर जयंती होती है, बहुत शहरों में होती, पहले भोपाल में भी होती थी। थोड़ी सी शिथिलता कहीं ना कहीं हुई और इस बार भी थोड़ी विलम्ब हो गया। अगर पहले से आप लोग लगे होते तो मुझे लगता है कि पूरे भोपाल शहर की भी एक महावीर जयंती होती तो बहुत उत्तम। आप लोग जो भी अपने यहाँ महावीर जयंती मनाएं, इस बार की शोभा यात्रा में अपनी पूर्ण भागीदारी दिखाएं, ताकि महावीर जयंती का ये आयोजन भव्याति भव्य और पूर्ण प्रभावना के साथ संपन्न हो। वैसा सभी को प्रयास करना चाहिए और सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। त्रिदिवसीय आयोजन में जो 8 तारीख को महावीर विधान भगवान महावीर की आराधना का अवसर, 9 तारीख को प्रातः रविंद्र भवन में जो नमोकार की आराधना जीटो के तत्वावधान में वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है, उसमें भी आप सब लाभ लेंगे। और 10 तारीख को दोपहर में जो रविंद्र भवन का कार्यक्रम और वहाँ का शंका समाधान भी उसी स्थान पर है। ये दोनों बृहद आयोजन हैं। ये महावीर जयंती का एक विशिष्ट कार्यक्रम, जिसमें हर व्यक्ति को अच्छे से सम्मिलित होने की ज़रूरत है। शोभा यात्रा 7:30 बजे यानी 7:30 पर, 31 मिनट पर नहीं, सभी को उसी हिसाब से अपनी तैयारियां करनी है। कॉलोनियों के लोग भी उसमें उसी तरीके से सम्मिलित हो तो बहुत अच्छा है। और एक प्रश्न महाराज, बोलो। महाराज, एक छोटी सी एक जिज्ञासा है। जो वर्तमान में आज जैन साधु के साथ हम महाराज जी लगाते हैं, संभवतः शास्त्रों में महाराज जी शब्द कहीं शायद नहीं है, या तो स्वामी आते हैं, स्वामी शब्द का उपयोग है, या मुनिराज का उपयोग है। तो ये महाराज जी जो शब्द जुड़ा है इस पंचम काल में आके, वो कहाँ से जुड़ा है और क्या उचित है? महाराज का राज क्या है ना? देखो, अब आपका सवाल, मुनि महाराज को महाराज क्यों कहते हैं? मुनिराज कहे तो अच्छा है, कई बार महाराज कहने के कारण बड़ा गड़बड़ होता है। क्या एक जगह थे हम झारखंड में, तो एक भोजन करके आए, आपस में बात कर रहे थे, बोले भोजन कर आए, रोटी खाया? बोले खाया है। बोले क्या? बोले महाराज ने खिलाया। क्या? बोले महाराज बहुत अच्छा भोजन बना, महाराज बहुत अच्छा भोजन बना। हमको तो पता था, हम सुन रहे थे। एक बुंदेलखंड का भाई था, बोले महाराज भोजन बनाए, महाराज ने भोजन बनाए, क्या है?
हमने कहा भैया यहाँ रसोईया को महाराज कहते हैं, तो रसोईया भी महाराज है, तो उस हिसाब से गुरुदेव कहो, मुनिराज कहो, अच्छा है। लेकिन महाराज क्यों बोलते हैं, सुनो, उसका राज बोलते। महाराज, जिसका राज चले उसको राजा, और जिसका सब पर राज चले उसको महाराजा बोलते हैं। राजा की सीमा छोटी होती है, महाराजा की सीमा बड़ी होती है। मुनि महाराज 5 इंद्रियों को जीतने वाले होते, उनका अपनी इंद्रियों पर राज है, अपने मन पर राज है, इसलिए वो राजा है कि नहीं? बोलो, जो अपने इंद्रिय और मन को जीते वो राजा है कि नहीं? ठीक है। और जिनके चरणों में बड़े बड़े राजा आके नत हो, महाराजा है कि नहीं? बोलो। बिल्कुल सही है। तो मुनि महाराज को महाराज कहने में क्या हानि है? बोलो महाराज है। लेकिन फिर भी समय काल के अनुरूप ये तो जनपद सत्य है, जहाँ जैसे कह दे, एक ही शब्द के देश देश में अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ माँ को बाई बोलते हैं, पर बनारस में किसी महिला को बाई बोलने की कोशिश मत करना, मामला बिगड़ जाएगा, वहाँ अर्थ ही उल्टा है। तो ये चीज़ें समय काल के अनुसार प्रभावित होती है, उसी अनुरूप देखना चाहिए। सुनील भैया पब्लिशर महाराज जी के और उसके बाद धर्मेंद्र जी भंडारी तैयार रहेंगे। पहले महाराज जी। हाँ, पहले महाराज जी तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, रिश्तों का क्या मतलब होता है? किसी ने कहा रिश्तों का क्या मतलब होता है, फिर किसी ने कहा जिस रिश्ते में मतलब हो वो रिश्ता भी कहाँ होता है। मेरा प्रश्न महाराज ये है कि तर्क होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, तकरार नहीं होनी चाहिए। तर्क में धार है और तकरार में दरार है, तकरार में दरार है। महाराज, आजकल समाज में तकरार के सिवा कोई काम नहीं है, रिश्तों में भी तकरार है, हर जगह दरार ही दरार हो रही है। क्या ऐसा कारण है महाराज कि ये दरार और तकरार दोनों खत्म हो, केवल भराव हो और जुड़ाव हो? बस महाराज। तर्क और तकरार, बहुत अच्छा सवाल है। आपने बहुत अच्छा वाक्य कहा, रिश्तों का क्या मतलब होता है, और जहाँ मतलब हो वहाँ रिश्ता क्या हो। बात बिल्कुल सही है। आज लोगों के साथ तर्क है और तर्क के साथ तकरार भी है। तर्क होना चाहिए, तकरार नहीं। मैं कहूँगा इसे भी 4 में बदल दो, तर्क, तकरार, रार और दरार। क्या बात है, क्या समझ गए? तर्क के साथ तकरार। तर्क यदि तथ्य के लिए हो तो तर्क है, और वही तर्क केवल तर्क के लिए हो तो नर्क है। तर्क जब तर्क तथ्य के लिए है तो तर्क है, तर्क जब केवल तर्क के लिए है तो नर्क है। हम तथ्य से जुड़े, तथ्य को स्पष्ट करने के लिए तर्क रखे, केवल तर्क के लिए तर्क न रखे। और तर्क तकरार में बदल जाती, क्योंकि मनुष्य के मन में अहंकार है। कई लोगों को अपने तार्किक होने का भी अहंकार होता है। तो जहाँ अहंकार होगा वहाँ तकरार होगा, और जब तकरार है तो रार होगी। रार समझते हैं ना? रार माने झगड़ा, लड़ाई। तकरार होगी तो रार है, क्योंकि वहाँ अपनी बात का आग्रह खड़ा हो जाता है। जहाँ हम सामने वाले की बात को स्वीकारने के लिए तैयार होते हैं वहाँ सब कुछ अच्छा होता है, पर जहाँ केवल अपनी बात थोपने के लिए आमादा हो जाए सब गड़बड़ हो जाता है। तो फिर रार हो गई, और जहाँ रार है वहाँ दरार है, दरार है, दीवार है, सब सत्यानाश है। इसलिए मैं कहूँगा कि तर्क की जगह अगर इकरार हो जाए तो मन में प्यार होगा। बहुत बढ़िया बात। न रार होगी न दरार। नमोस्तु महाराज। धर्मेंद्र जी भंडारी को बुलाए, उसके पहले अपने बीच में मंचासीन पूज्य महाराज श्री जी निर्वेद सर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि अपने प्रश्न के बाद में हम सब माध्यम से हम सबको अवगाहन, ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, स्वावलंबन एक शब्द है
जो हमें किसी भी छोटे और बड़े कार्य को स्वयं अपने हाथ से करना ऐसी प्रेरणा देता है। एक व्रती माँ और उनके 2 बेटे थे और एक प्रसंग उन्होंने सुनाया कि उनके बड़े बेटे का रिश्ता पक्का हो गया, लेकिन जब लड़की वालों को पता चला कि इनके घर में कोई बर्तन वाली नहीं है तो उन्होंने उस रास्ते को कैंसिल कर दिया और वो बेटे का विवाह कैंसिल हो गया। वहाँ माँ ने कहा, बेटा हम 2-3 लोग थे, मैं बर्तन मांज लूँगी, तू ठाठ से रहना। उसके बाद भी वो रिश्ता कैंसिल हो गया। अर्थात आज बदलते परिवेश में व्यक्ति अपने कार्य को अपने हाथ से नहीं करना चाह रहा, क्योंकि ये मन और तन की दोनों की स्वस्थता का बहुत बड़ा रहस्य था। तो इस स्वावलंबन शब्द हमें किस तरह से पुनः वापस हमारे जीवन में आए जिससे कि इनका गृहस्थ आश्रम सफल हो सके। नमोस्तु महाराज। बहुत ही अच्छा सवाल महाराज जी ने उपस्थित किया। ये आज की बड़ी समस्या हो, हर व्यक्ति परमुखापेक्षी हो गया, परावलंबन की भावना, और सबसे बड़ी विडंबना है कि इसे लोगों ने अपने स्टेटस का सिंबल बना लिया। ये एक भयानक भूल है, हमें शासित होना चाहिए। मैंने एक समय में देखा, एक करोड़पति व्यक्ति अपने घर में खुद पोछा लगाते थे। उनसे पूछा गया कि आप पोछा क्यों लगाते, नौकर चाकर पर्याप्त थे? बोले मैं पोछा नहीं लगाता, अपने शरीर की एक्सरसाइज करता हूँ, इससे मेरी अपनी एक्सरसाइज हो जाती। तो लोग जब श्रम करते हैं तो शरीर स्वस्थ होता है। आजकल लोगों को श्रम करने की आदत ख़त्म हो गई, फिर जिम में जाके पसीना बहाना पड़ता है, जो एक प्रकार का कृत्रिम जीवन है। हमें अपनी दिनचर्या को अपने हिसाब से ढालना चाहिए और एकदम व्यवस्थित तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए। ये जो समस्याएं हैं, ये बहुत गंभीर स्थितियां निर्मित करती है। आज आप आदी बन गए हैं परावलंबन के, लेकिन थोड़े दिन रुकिए, आपको काम वाला आदमी मिलना मुश्किल हो जाएगा। और उनकी बहुत हालत ख़राब हो जाती है जब एक दिन काम वाली बाई नहीं आती, तो वो फिर घर की बाई काम की नहीं बन रह पाती, तो बड़ी दिक्कत होती है। कोविड के समय में भी लोगों ने इन सब बातों को अच्छे से भोगा है। इसलिए हमें अपना काम अपने हाथ से करने का प्रयास करना चाहिए। और एक सोच, कोई काम हम किसी और से कराएंगे तो उसमें असावधानी हो सकती, हिंसा भी हो सकती, लेकिन वही काम हम अपने हाथों से करेंगे तो पूर्ण सावधानी और सजगता होगी। तो इसमें किसी चीज़ से परहेज नहीं करना चाहिए और संकोच भी नहीं, किसी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। सब काम समान है और समानता के हिसाब से अपना काम करना चाहिए। हाँ। और अपने बीच में आज जरा से हर्षजी जैन गुणायतन ट्रस्टी यहाँ पर उपस्थित हुए अपना प्रश्न भी करेंगे। प्रश्न नहीं सम्मान करो। और चाहूँगा ट्रस्ट कमेटी वहीं पर जाके सीट अध्यक्ष जी और मंत्री जाएं और वही सम्मान कर दें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। आज अपने बीच में आज जरा से हर्षजी जैन, चंद्रशेखर जी जो आर्किटेक्ट रहेंगे आपके इस वर्धमान नगर जिनालय के, यदि आ चुके हो तो वे मंच की ओर आ जाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरा प्रश्न ये है कि जाप और पूजा के समय या अन्य धार्मिक कार्यों के समय मन को भटकने से कैसे बचाएं? क्या किसी अक्षय क्षेत्र इत्यादि में जैसे अभिषेक का स्मरण कर सकते हैं? देखिए, मन लगाने का वही समय है, पर उस समय आप मन लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। जो जाप कर रहे हैं उसमें मन रमाइए, अपने मन को कहिए कि बाकी समय हम तेरी बात सुनेंगे, अभी तो मैं जाप के लिए आया हूँ और एक ऐसे कार्य के लिए आया हूँ जो मेरा सबसे इष्ट है। मन लगेगा। जब तक हम अपनी क्रिया में रुचिवान नहीं बनेंगे तब तक मन नहीं लगता। जिस क्रिया में रुचि होती है मन लग जाता है, जिसमें रुचि का अभाव होता है हमारा मन भाग जाता है। इस प्रकार के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।